प्रेज द Praise the लॉर्ड। Lord. उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं और नेहा ऐसे ही वचन पर बैठे डिस्कशन कर रहे थे, तो एक परमेश्वर ने हमें वचन दिया जो हमें लगा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए। शेयर करना चाहिए। तो हम पढ़ रहे थे पहला राजा उसका 17 अध्याय कि जब अहाब को एलिया ने बोल दिया कि वो परमेश्वर जिसके सामने मैं खड़ा रहता हूँ, जब तक मैं नहीं कहता ना तो यहाँ पर मेंह बरसेगी और ना ओस पड़ेगी। और फिर उसके अगले ही हम पोर्शन में देखते हैं वचन में कि परमेश्वर ने एलिया को कहा कि करेत के नाले के पास जाकर बैठ जाओ, दैट आई हैव डायरेक्टेड द रेवन, कि मैंने कौओं को डायरेक्ट कर रखा है कि दैट ही दे विल फीड यू। तो कभी कभी क्या होता है ना, हम अपने नेम फेम विजिबिलिटी सक्सेस के चक्कर में परमेश्वर को भूल जाते हैं। तो इस अध्याय में परमेश्वर ने हमें यह सिखाया कि जब परमेश्वर आपके साथ है, मैटर नहीं करता कि आप कहां पर हैं। जो परमेश्वर की डिवाइन प्लानिंग है, जो उसके लोग हैं जो उसने ठहराए हुए हैं तुम्हारे लिए, वो आपको वहीं पर ढूंढ लेंगे जहां पर आप हो। Amen. वो आपको वहीं पर ढूंढ लेंगे जिस गांव में आप बैठे हैं, जिस शहर में आप बैठे हैं, जिस गली में हैं, जिस मोहल्ले में हैं। वो परमेश्वर की डिवाइन योजना, वो उसकी डिवाइन प्लानिंग आपको वहीं पर आके ढूंढ लेगी, लोकेट कर लेगी, जब आप परमेश्वर की विल में हैं और जब आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, जैसे एलिया ने कहा आपको कि वो परमेश्वर जिसके सामने मैं खड़ा रहता हूं। देखो उसको कॉन्फिडेंस किस चीज पर था? उसको कॉन्फिडेंस ये था कि मैंने अपने आप को समर्पित इतने लेवल तक कर दिया है परमेश्वर के, जो मैं बोल दूंगा परमेश्वर मेरे साथ है। Amen. जो मैं बोल दूंगा परमेश्वर उसको करेगा। उसने बोल दिया और फिर परमेश्वर ने किया भी। Hallelujah. ऐसे ही जब आपको ये कॉन्फिडेंस होगा ना कि वो परमेश्वर जिसके सामने मैं खड़ा रहता हूँ, क्या आपके अंदर आप ये कॉन्फिडेंस है? आज किसी भी काम को करने से पहले क्या आप अपने मन में ये सोचते हैं कि आप इतनी, आपकी जिंदगी आपकी इतनी अलाइन है परमेश्वर के साथ कि आप किसी को बोल सकते हैं कि वो परमेश्वर जिसके सामने मैं खड़ा रहता हूँ, जब तक मैं नहीं कहता ये काम नहीं होगा। Amen. क्या आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है? तो मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि मत भागिए फेम के पीछे, नेम के पीछे, विजिबिलिटी के पीछे। सिर्फ एक चीज को फॉलो कीजिए, वो है परमेश्वर। जब आप परमेश्वर को फॉलो करेंगे, जब आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, जब आप उसके वचनों पर चलेंगे, नेम फेम विजिबिलिटी ये बहुत सेकेंडरी है। परमेश्वर कहता है कि जो योजनाएं मैंने तुम्हारे लिए बना रखी हैं, जो लोग मैंने तुम्हारी उन्नति तरक्की के लिए रख रखे हैं, वो लोग तुम्हें वहीं पर ढूंढ लेंगे जहां पर तुम बैठे हो। जिस गली में तुम बैठे हो, मैटर नहीं करता वो गांव कितना छोटा है, मैटर नहीं करता वो घर कितना छोटा है। मैटर ये करता है कि तुम परमेश्वर के सामने खड़े रहते हो कि नहीं। वो कहता है कि जिस परमेश्वर के सामने मैं खड़ा रहता हूं, तो अपने आप को, अपनी प्रार्थनाओं में ये चीज, अपने कामों में ये चीज को आप एसर्टेन कीजिए, पक्का कीजिए कि क्या परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं। बस ये चीज को देखिए। विजिबिलिटी आएगी, सक्सेस आएगी, फेलियर आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं होगा, स्कैर्सिटी, कमी आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं होगा। जो लोग आपको लगता है कि लोग मेरे काम कभी नहीं आएंगे, परमेश्वर ने क्या कहा कि मैंने कौओं को डायरेक्ट किया है कि दे विल फीड यू। मेरे प्रियो, अगर हम थोड़ा गहराई में जाकर इस चीज को देखते हैं तो कौए, ये पक्षी वो पक्षी हैं जो अपने बच्चों की भी इतनी केयर नहीं करते। परमेश्वर ने उन पक्षियों को ठहरा दिया जो अपनी बच्चों की केयर नहीं करते, बट दे वर टेकिंग केयर ऑफ द प्रॉफिट। वो पर्सन जो परमेश्वर के साथ है, वो लोग जो दूसरों के लिए लगता है कि ये लोग मेरे लिए कभी अच्छा नहीं कर पाएंगे, बट परमेश्वर ने उन्हीं लोगों को डायरेक्ट किया है कि वो आपके डेस्टिनी हेल्पर बनेंगे। वो Amen. वही लोग आपको ऊंचा उठाएंगे जो आपको लगता है ये कभी मेरे काम नहीं आ सकते। बट मैटर ये करता है, क्या आप परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं? क्या आप परमेश्वर के सामने टिके रहते हैं? देखो उसने बोला कि वो परमेश्वर जिसके सामने मैं खड़ा रहता हूं। आना जाना नहीं, खड़े रहना मैटर करता है। कंसिस्टेंसी मैटर करती है परमेश्वर के सामने। जब आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं परमेश्वर के सामने, फिर जो मर्जी कीजिए, परमेश्वर आपके साथ रहेगा। विजिबिलिटी, ग्रेस, सक्सेस आपकी जिंदगी का हिस्सा होगी। गॉड ब्लेस यू। God bless you.